हाय फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, आजकल के समय को देखते हुए हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस कितना ज़्यादा अच्छा चलने वाला है पैसे कमाने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है, आप देख रहे हैं अभी 2020 में कोरोना की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। लोग मॉल्स नहीं जा पा रहे हैं, शॉपिंग के लिए दुकानों में नहीं जा पा रहे हैं खरीदने के लिए। तो लोगों ने एक सीधा साधा तरीका अपनाया है ऑनलाइन शॉपिंग का, जिससे हमें अगर सोशल डिस्टेंसिंग का एक पैरामीटर है जो कि बहुत ज़रूरी है फॉलो करना है, वो भी फॉलो हो जाता है। देखिए, अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके पहले आपको कुछ चीज़ों की चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी जिनको आपको फुलफिल करना है। उसमें से 4 से 5 पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगी। पहला जो पॉइंट है वो है, आपको आपका प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि आप किस प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं या ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के बिजनेस के लिए। जो आप अपना ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके लिए आप क्या प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, ये है फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, आपको जो ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, आप क्या डिसाइड करते हैं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको वो देखना पड़ेगा और उसकी प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, कि अगर आपका कोई फिक्स क्लाइंट सर्कल है, कस्टमर्स हैं आपके अगर फिक्स, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है जो आप ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जा सकते हैं। या अगर आप नए हैं बिजनेस में तो आपको एक कस्टमर्स का जो एक पर्टिकुलर सर्कल है उस पर फोकस करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप उनकी रिक्वायरमेंट देखिए कि उस पर्टिकुलर कस्टमर सर्कल की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से काम करिए। फिर चौथा पॉइंट, आपको अपना एक ऑनलाइन स्टोर तैयार करना होगा। जैसे कि अगर सपोज आपने किसी चीज़ की आज मार्केटिंग करी है तो ऐसा पॉसिबल 99% केसेस में नहीं होगा कि आज के आज ही कोई वो चीज़ खरीद ले या परचेज कर ले या उसको आज के आज ही उस पर्टिकुलर सामान की ज़रूरत पड़े। हो सकता है आपने आज किसी चीज़ की पर्टिकुलर चीज़ की मार्केटिंग करी, फिर किसी सामने वाले को, आपके कस्टमर को वो सेम प्रोडक्ट की ज़रूरत 2 से 3 दिन बाद में पड़े, तो उसके लिए आपका ऑनलाइन स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट जो है वो है, आपको एक पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेमेंट मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पेमेंट भी ऑनलाइन करवानी होगी। वो सब कैसे रहेगा मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब लिख करके आ रहा है, उसको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। देखिए, वीडियो बड़ा ज़रूर है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं अब आपको स्टार्टिंग से सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब करती हूँ। पहला, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी अभी बात कर चुके हैं कि आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है। देखिए, अगर आप एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है या ये प्रोडक्ट आपको सेल करना है, तो आपको जो आपका क्लाइंट सर्कल है ना, वो ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने कस्टमर्स तक पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से कस्टमर्स तक अपने पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कस्टमर किस क्राइटेरिया में बैठते हैं। एज टू एज प्रोडक्ट वेरी करता है, प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट वेरी करती है। ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के बेसिस पर लोग प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। फिर या तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट डिसाइड कीजिए जिसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो या आपने खुद ने यूज़ किया हो। ऑब्वियसली आप 2020 में रह रहे हैं तो आपने भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे जो ऑनलाइन मंगा करके यूज़ किए हैं, तो वो प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई कस्टमर सपोज कोई आपके मार्केटिंग प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है और आपके पास में क्वेरी लेकर के आता है, तो आप उसकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं या उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स उसको बता सकते हैं या उससे रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो अपने प्रोडक्ट को पहले डिसाइड करिए कि आप कौन से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं। सेकंड में हम लोगों ने बात करी थी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस के लिए। देखिए, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर हैं।
ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लोग अगर आजकल कुछ भी एक चीज़ खरीदने जाते हैं तो 90% लोग पहले उसका रिव्यू चेक करते हैं या फेसबुक पे चेक करते हैं उसके रिव्यूज़। तो मार्केटिंग भी वहीं से होती है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी एक चीज़, आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि सपोज़ मुझे एक पेन, मैं एक पेन का एग्जांपल दे रही हूँ, आपने डिसाइड किया कि आपको एक पेन बेचना है या पेन की मार्केटिंग करनी है, तो आप कहाँ करेंगे? जो बिजनेस ग्रुप्स हैं आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टेशनरी का प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। आपको ऐसे डिसाइड करना है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ग्रुप हो, जो एक कम्युनिटी हो, आपको उनको अप्रोच करना है। आप फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, वेरियस ग्रुप्स में ऐड होकर के। इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, यूट्यूब पर अगर आपका चैनल है तो आप यूट्यूब पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, बल्क ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप का कभी गेट टुगेदर होता है, अभी तो फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है कोविड-19 की वजह से, सोशल गैदरिंग मना कर गई है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने को कहा गया है। लेकिन फिर भी अगर आपका कुछ ऐसा फ्रेंड सर्कल है जिनसे आप रोज़ टच में रहते हैं, आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं ये प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपने डिसाइड करा हुआ है। थर्ड पॉइंट, अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पे आपको फोकस करना है। आपने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया और आपके कस्टमर्स भी बन गए। अब देखिए, एक दिन में तो बिजनेस, एक दिन का तो होता नहीं है, बिजनेस होता है लॉन्ग रन के लिए। तो आप अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट अगर पूरी करेंगे, फुलफिल करेंगे टाइम पर, तो कस्टमर आपको बिजनेस भी ला के देंगे और रेफ़र भी करेंगे आपको किसी दूसरे को। कि हम लोग कैसे करते हैं, अगर एक चीज़ कहीं शॉपिंग सेंटर से या फिर कहीं मॉल से कुछ लेकर के आए, हमको अच्छी लगी, तो हम 2 से 4 लोगों को तो बताते ही बताते हैं कि ये चीज़ हमने यहाँ से ख़रीदी, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, ये नहीं वो नहीं, सारी चीज़ें हम एलोबरेट करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। तो वैसे ही आपको अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है आपको उस हिसाब से सारी चीज़ें तैयार करनी है, प्रोडक्ट तैयार करना है, मार्केटिंग उसी अकॉर्डिंग करनी है, ताकि आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। जो उनकी ज़रूरत है वो उस पर आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैच हो। चौथा पॉइंट हम लोगों ने बात करी थी कि हमें एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करना है। ऑनलाइन स्टोर क्यों बिल्ड करना है? सपोज एक कस्टमर है, उनको ज़रूरत पड़ी आज पेन की, उन्होंने पेन ले लिया, कल ज़रूरत पड़ती है उनको पेंसिल की या स्टेशनरी के, किसी भी प्रोडक्ट की। मैं एक स्टेशनरी का एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर उनको स्टेशनरी के और भी प्रोडक्ट्स लेने हैं तो कहीं और ना जा कर के आपके ही ऑनलाइन स्टोर से लें तो ज़्यादा बेटर होगा ना, आपको ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। तो आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कीजिए। आपने अगर एक पेन का मार्केटिंग किया है तो उससे रिलेटेड क्या, पेंसिल होता है, इरेज़र है, नोटबुक्स का कर सकते हैं आप, A4 साइज पेपर्स का कर सकते हैं मार्केटिंग। इसके साथ में और भी चीज़ों की मार्केटिंग आप करके रखिए, अपना एक ऑनलाइन स्टोर मेंटेन करिए कि अगर किसी कस्टमर ने एक पर्टिकुलर चीज़ ऑर्डर करी है तो उससे रिलेटेड 4 से 5 चीज़ें अगर उसको खरीदनी है तो आपके पास में ही आए। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेमेंट मोड। देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली पैसे के लिए कर रहे हैं, आपको पेमेंट लेनी कैसे है? अब आप ये बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपका जो पेमेंट होना चाहिए वो भी ऑनलाइन ही होना चाहिए। आजकल फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शन हैं पेमेंट ऑनलाइन लेने और देने के। आपको ऑनलाइन पेमेंट लेना कैसे है, कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे करवा सकते हैं, पेटीएम करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, डेबिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, अपना अकाउंट डिटेल शेयर करके। बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ्रेंड। देखिए, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपने अगर ध्यान में रख लिए और ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, आज अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको 4 से 5 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और 4-5 महीने इज़ नॉट अ बिग डील एक बिजनेस से आउटपुट लेने के लिए। और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ना आपको अपने पूरे 24 आवर्स देने हैं। आप फिर चाहे तो इसको पार्ट टाइम जॉब का या पार्ट टाइम बिजनेस का एक नाम दे दीजिए या फुल टाइम बिजनेस का नाम दे दीजिए। स्टार्टिंग में आपको इसमें थोड़ी मेहनत और थोड़ा पेशेंस लगाना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपको कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके कस्टमर एक बार फिक्स हो गए तो यकीन मानिए लोग आपका
आपका प्लेटफॉर्म और आपका ऑनलाइन स्टोर छोड़ के किधर और भी नहीं जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। ये सारी चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑनलाइन बिजनेस जो आपने स्टार्ट करने का अगर सोचा है, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पॉइंट्स अगर जो मैंने 5 बताए हैं, इनमें से आपको अगर कोई और चीज़ें इम्प्रूव करनी है अपने बिजनेस में, लग रहा है कि रह गई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग करिए। और अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है तो ये पॉइंट्स को ध्यान में रख करके स्टार्ट करिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको एक प्रेस करके क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करके मेरा जो चैनल है उसका नोटिफिकेशन भी ऑन करिए। आपको रोज़ नए नए अपडेट्स मिलेंगे। या अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है कि आपको और कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका उसका डेफिनेटली आंसर दूंगी आपके क्वेश्चंस का। थैंक यू फ्रेंड्स।